जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी करें और अपने परिवार में सब खुश और मस्त रहें। तो फ्रेंड्स, आपसे कई दिन हो गए हैं बात करे हुए, तो आज कई दिन बाद मैं आपको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करूंगी। आज मैं एक सूट की कटिंग लेके आई हूँ आपके पास, और एक सूट की कटिंग भी सिखाऊंगी मैं आपको, और एक प्लाजो की कटिंग भी, सर्कुलर प्लाजो जो होता है, स्कर्ट वाला प्लाजो बोलते हैं कुछ लोग, वही मैं आपको सिखाऊंगी। और पार्ट्स में ये वीडियो दोनों एडिट करूंगी मैं, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है। और जिसको जैसी नीड है, अगर सूट की नीड है, सूट को किसकी सूट की किसी को कटिंग करनी है तो वो सूट सीख सकता है, और किसी को प्लाजो की नीड है तो वो प्लाजो सीख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कटिंग सिखाती हूँ। तो चलिए फिर कटिंग की तरफ चलते हैं और सीखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और इजी लैंग्वेज में। बिल्कुल आसान से आसान तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फिर सूट की कटिंग देखते हैं आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने अपनी साड़ी का पल्लू वल्लू सब सेट कर लिया है, बाल वाल बांध लिए हैं। अब हम अपनी स्टिचिंग में लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेट उस तरफ की तरफ, सिलाई की तरफ रहेगा कॉन्सेंट्रेट हमारा। पल्लू वल्लू को संभालने में वही है, कुछ मिस्टेक हो जाए, गलत से कैंची लग जाए, और कुछ नहीं तो हमारी साड़ी में ही कैंची लग जाए, तो इस वजह से मैंने ये साड़ी का पल्लू वल्लू अटैच कर लिया है। चेंज करने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था कि नवरात्रों में साड़ी ही पहनेंगे। कल भी पॉसिबल नहीं हुआ था फर्स्ट नवरात्रि को, क्यों क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था। बच्चों की तो कल छुट्टी थी, हस्बैंड को ऑफिस जाना था, और सुबह सुबह इतना सब पॉसिबल नहीं होता फर्स्ट नवरात्रि को। वैसे भी कलश स्थापना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो स्टार्टिंग के दिन जो पूजा होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मंदिर वंदिर तो मैंने देखो रात को ही लगा दिया था, बट मैंने आज दूसरे नवरात्रि से स्टार्ट किया है साड़ी पहनना, और पूरी कोशिश करूंगी कि पूरे नवरात्रि साड़ी पहनूं, क्योंकि मेरी बिल्कुल आदत छूट गई है साड़ी पहनने की। अब मैं सोच रही हूँ कि त्योहारों पे तो कम से कम साड़ी पहननी चाहिए, है ना, अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो चलो, अब बातें हो गई हैं, अब मैं आपको बताती हूँ मैं सूट की कटिंग किसकी करूँगी। ये मेरा ही सूट है वैसे तो, ठीक है। इसको मैंने उधेड़ उधेड़ के रख लिया था। ये जो हमारे सेमी स्टिच सूट होते हैं ना, इसमें सच में उधेड़ने में ना बहुत टाइम लगता है। देखो, ये पाइपिंग थी इसके साइड में, और इसमें ना दो दो तीन तीन सिलाइयाँ लगी हुई थी। बहुत टाइम लगता है इनमें, इतना ही टाइम कटिंग में लगता है, इतना ही टाइम इन्हें उधेड़ने में लगता है, ये सिलाइयाँ निकालने में। उधेड़ना ही बोलती हूँ देखो मैं तो, आप क्या बोलते हो मुझे बताना। मैं तो उधेड़ना ही बोलती हूँ, सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि देखो मैं सिंपल ही हूँ और सिंपल लैंग्वेज ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो देखो ये साइड्स में थी, साइड्स में हम पाइपिंग अटैच करेंगे, और जो अंडरग्राउंड पाइपिंग होती है ना, वो भी मैं आपको लगाना बताऊंगी इसमें। ठीक है, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए या समझाने में आपको क्लियर ना हो कुछ चीज़ें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वैसे आपको पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने की। ठीक है, और बॉटम भी यही है, इसी कलर का है मीन्स। ठीक है, इसका ना फैब्रिक बहुत अच्छा था, जो क्रेप का फैब्रिक होता है ना वो था। तो इसमें इनर वगैरह की किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। तो ये आपको लग रहा होगा कैमरे में कि ट्रांसपेरेंट है, बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये जो क्रेप का फैब्रिक होता है ना, मोटा, वो फैब्रिक है। मतलब वैसे तो ठंडा फैब्रिक है, गर्मी नहीं लगेगी इसमें, बट ये सी थ्रू नहीं है, मतलब इसमें से दिखता नहीं है आर पार, तो हमें जो लाइनिंग होती है उसकी नीड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लगता है ये फैब्रिक पहनने के बाद। और प्लाजो, जो सर्कुलर प्लाजो होते हैं ना, इस फैब्रिक के बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ना एक फ्लोई सा, ये फ्लोई सा फैब्रिक होता है थोड़ा सा। जॉर्जेट हुआ हमारा या क्रेप हुआ, ये हमारा थोड़े से फ्लोई से होते हैं, तो ये लहराते से रहते हैं। मैं आपको इजी लैंग्वेज, देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि देखो मैं बहुत ही सिंपल सी हूँ, और सिंपल ही लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करना नहीं आता। बिल्कुल सिंपल भाषा में ही मैं आपको समझाऊंगी, तो आप प्लीज़ समझ लेना जैसे भी आप समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कुछ मेरे से गलती होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट है, कोई बात आपकी क्लियर नहीं हो रही है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मेरे मुंह से भी क्योंकि होता है ना कि मैं थोड़े से देसी लैंग्वेज के वर्ड ही यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैं
जो मैं अपनी वीडियो देख रही थी ब्लाउज वाली, उसमें मैंने बोला कि मैं ट्रीटमेंट करती रहती हूँ। देखो ट्रीटमेंट में डॉक्टर तो हूँ नहीं जो ट्रीटमेंट करूँगी, है ना। तो मैं बोलती हूँ कि अपने जो ब्लाउजों पे है मैं उन पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये समझे, मैं थोड़े से अपने वर्ड लेके आ जाती हूँ आपको हंसाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा कि वीडियो सीरियस सी ना चले, थोड़े हंसी मजाक भी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही है, ट्रीटमेंट से मेरा मतलब था कि मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने ब्लाउज में, ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट को ये ना सोचे कि ये तो बड़ी बड़ी डॉक्टर है या, तो मैं ट्रीटमेंट तो देखो कर नहीं सकती, हाँ सूट और ब्लाउजों का ट्रीटमेंट मैं कर सकती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, आप सूट की कटिंग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताऊंगी सूट की कटिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये मेरा सूट है, ये ना मैं अपने, इतनी बड़ी टेबल तो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने अपना डाइनिंग टेबल का यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ताकि मैं अच्छे से बता सकूं, अच्छे से समझा सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, ये रॉन्ग साइड है, ठीक है कपड़े की। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए फोल्ड कर लें आप, ठीक है फ्रेंड्स। इक्वली मिला लें इसे। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये क्लियर है फ्रेंड्स आपको। ये देखिए हम जो इसकी टोटल लेंथ लेंगे वो हम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हमें ध्यान रखना है, हमें अपना नेक का ध्यान रखना है। जो हमारा बना हुआ नेक होता है ना, उसमें हम हमेशा नेक का ध्यान रखते हैं, तभी हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। जो सिंपल जिसमें नेक नहीं होता तो उसमें तो हम कहीं से भी लेके लेंथ ले सकते हैं, लेकिन हमें अब यहाँ पे नेक बना हुआ है तो हमें नेक का ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऊपर से लेंथ लेंगे तो हमारा नेक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें नेक को ध्यान रख, पहले नेक का लेंथ लेनी है, मतलब नेक का ध्यान रखना है हमें पहले, उसके बाद हमें लेंथ 6.5 या 7 इंच मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि 6.5 हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई छोटे पहनता है तो वो 6 ले सकता है, नहीं तो हम 6.5 लेंगे और आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंथ लेंगे 7 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7 इंच का हम नेक मार्क करेंगे पहले। ये नीचे से हम ये 7 इंच लिया है हमने, और ऊपर हम जहाँ भी इंची टेप स्टार्ट हो रहा है हमारा वहाँ मार्किंग कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये अब मेरा 7 इंच का नेक हो गया है। अब हम जितनी भी मार्किंग सूट की करेंगे ना वो इसी मार्क से करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी मार्क से हम करेंगे अपनी मार्किंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें पहले लेना है, सबसे पहले हमें लेना है तीरा। तीरा हम जो भी आपका मेजरमेंट हो आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरा जो है माप, क्योंकि ये मेरा ही सूट है तो मैं अपना ही बना रही हूँ, यहाँ पे मैं लूँगी अपना 6.5, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा जो तीरे का नाप है वो 6.5 है, बट मैं इसका जो बैक नेक है वो डीप बनाऊंगी, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप डीप नेक बनाते हैं बैक का तो उसमें 1/2 इंच कम लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लूँगी 6। आपका जो भी नाप है, अगर आप डीप गले बनाने चाहते हैं तो उसमें 1/2 इंच कम कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप छोटे नेक बनाते हो, जैसे कि बोट नेक हो गया, कॉलर नेक हो गया, या और भी छोटा नेक पहनते हो आप, तो उसमें आप 1 इंच तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। आधा इंच बढ़ा सकते हो, 1 इंच तक भी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखें, नेक में हमेशा जो आपके कंधे गिरते हैं ना, वो यही मेन रीज़न होता है कि आप तीरा ठीक से नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 इंच ले लूँगी अपना तीरा या शोल्डर, ठीक है। अब नॉर्मल जो हमारा ब्लाउज या सूट की मार्किंग होती है उसमें हम जितना हमारा
ये होता है शोल्डर, उतनी हम ये आर्म होल की लेंथ भी उतनी ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं भी वही रखूँगी 6.5, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल सूट की बता रही हूँ, जो प्लेटेड सूट होते हैं उनकी मार्किंग अलग होती है, वो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी। ये वीडियो जो है वो बिगनर्स के लिए है जो सिंपल सूट सिलना चाहते हैं अपना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी मैंने 6.5 ले लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब हम इस मार्क को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो कमर की मार्किंग करेंगे ना, वो यहाँ से 14 इंच पे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने देखो यहाँ 14 इंच पे मार्क कर लिया है। उसके बाद जो हम हिप की मार्किंग करेंगे वो यहाँ से, जितना भी आप ये आर्म होल लेते हो ना, उससे 14 इंच नीचे कमर का जो नाप हमें लेना है वो यहाँ से 14 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमें हिप की मार्किंग करनी है वो यहाँ से 14 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हम सबसे पहले इन लाइनों को सीधा कर लेते हैं, जिससे हमें मार्किंग में इजी हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आपका जो भी साइज है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कि आपकी जो ब्रेस्ट का साइज है, बस्ट साइज जो आपका है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा है 37, ठीक है फ्रेंड्स। तो 37 का हम 4th पार्ट 1/4 हिस्सा, ठीक है। 37 का 4th हिस्सा हम लेंगे, यानी कि वो बनेगा 9.2 बनेगा वो, ठीक है। क्योंकि 9.5 पे 38 होता है, तो हम 1-2 पॉइंट कम करके ले लेंगे तो वो हमारा परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक सीक्रेट मार्किंग है, वो आप देखिए, जितना भी हमने लिया है ना 9.2 हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग करेंगे, यानी कि 10.2 पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे आगे हम लेंगे अपना मार्जिन 1 इंच 2 इंच, आप अपने जैसे आपका कपड़ा है उस हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 मार्किंग हुई है। ये हमारे बस्ट का जो भी साइज है उसका 4th हिस्सा, 4th हिस्से से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी इसकी ये किस लिए हमने लिया है, क्या सीक्रेट है इस मार्क का, ठीक है। उससे आगे आप अपना जो भी मार्जिन रखना चाहें, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम करेंगे कमर की मार्किंग। कमर का नाप है हमारा 33, ठीक है फ्रेंड्स। तो 33 का हाफ होगा 8.2, ठीक है फ्रेंड्स। 8.2 हो गया। अब हम इसमें हम सिर्फ मार्जिन ही ऐड करेंगे, इसमें हम कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ हम 8.2 हमने लिया है तो 10.2 पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया लूजिंग के लिए, बाई चांस हमें आगे अपना सूट लूज करना पड़े तो हम ये लूजिंग के लिए रख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, हमारी हिप का साइज, हिप है हमारी 39, हम 40 लेके चलेंगे क्योंकि मैं थोड़े से यहाँ से हिप पे से लूज पहनती हूँ, ठीक है। तो हम 40 लेके चलेंगे, तो ये है 10 इंच, 40 का 4th हिस्सा हो गया 10 इंच, ठीक है। 1/4 हो गया 10 इंच। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, बट ये हिप में जो है, हिप में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि ये जो तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे भी 2 इंच लिया है, और हिप पे हमें लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपनी लेंथ देखेंगे, हमारे सूट की लेंथ कितनी है, ठीक है। वो हमें नेक के जो हमने मार्किंग की थी ना, इसी से देखनी है हमें। अगर हमारा ये रेडीमेड सूटों में होता है ना, सॉरी, जो ये सेमी स्टिच सूट होते हैं उनमें नेक बना हुआ आता है। जिस सूट में नेक आपका बना हुआ हो, जो आपके कढ़ाई के सूट होते हैं, उनमें आप हमेशा नेक की मार्किंग करें, उससे ही आप अपने पूरे सूट की मार्किंग करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं से हम अपनी सूट की तैयार लेंथ देखेंगे। यहाँ मैं इस सूट की पूरी ही लेंथ करने वाली हूँ, इसकी 44 आ रही है, वैसे मेरी 43 होती है, ठीक है। तो मैं 44 ही रखूँगी क्योंकि आधा इंच ऊपर से चला जाएगा और आधा इंच का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो पूरी ही लेंगे हम, और नीचे से भी थोड़ी बहुत फिनिशिंग वगैरह करूंगी तो मैं वही लेंथ तैयार हो जाएगी हमारी 43। ठीक है, अब देखो इन मार्क को सीधा कर लेंगे हम। अब देखो ये जो शेव पट्टी होती है ना, इससे आपकी गोलाई आ जाती है। आप इंची टेप से भी कर सकते हैं। अब देखो, अब जो हमने ये मार्क लगाया था ना, इसका सीक्रेट ये था कि हम इससे पहले इसको मिलाएंगे। ठीक है, जो हमारे बस्ट का साइज है हम डायरेक्ट उससे नहीं मिलाएंगे, पहले इसको हम इससे मिलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये था हमारा सीक्रेट कि हम यहाँ से इसको मिला देंगे। इससे आप देखिए ऑटोमेटिकली ये आपकी गोलाई आ जाएगी। जो बस्ट के यहाँ पे हमारी गोलाई होती है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। जो हम एक्स्ट्रा, जो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ये राउंड शेप देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो अगर सीधा लेते हैं ना तो यहाँ से बस्ट साइज जो हमारा होता है उस पे से सूट दबता है और भी मतलब टाइट रहता है। ठीक है, अच्छी फिटिंग नहीं आती, इसलिए इसको थोड़ा सा या तो हाथ से ऐसे राउंड ले ले, ठीक है, उसके बाद मिलाएं। डायरेक्ट ऐसे ना मिलाएं इसको। ठीक है, यहां से भी हम राउंड शेप दे लेंगे। ये हमारे बैक की हम आज साथ ही कटिंग करेंगे इसके। ठीक है, ये तो मैंने नेक की वजह से अभी रखा नहीं है, बट मैं इसी पे रख के बैक साइड को भी कट कर लूंगी। ठीक है, अब हम फ्रंट जो हमारा आर्म होल कटेगा ना, उसकी मार्किंग कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो हमने ये मार्किंग की थी ना, हम इससे 1 इंच अंदर ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1 इंच हमने अंदर ले लिया इसको, और फिर इसको भी हमने ऐसे राउंड शेप दे दी। क्लियर है फ्रेंड्स, और इसको फिर हमने ऐसे मिला दिया। क्लियर हो रहा है आपको फ्रेंड्स? ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर है? ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको राउंड शेप दे दी थी, उसके बाद मैंने 1 इंच अंदर की साइड लिया था। ठीक है, उससे हम फ्रंट की जो हमारी है उसको भी शेप दे देंगे। ठीक है, और इसको हम फिर ऐसे मिला देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। उससे पहले हम अपनी नीचे की जो हमारी लेंथ है उसको भी हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे की लेंथ को भी सीधा कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, नीचे की लेंथ को भी मैंने सीधा कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए, आपको देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने बैक साइड की कटिंग नहीं की है, इसलिए हमने जो हमारी बैक साइड की मार्किंग थी ना आर्म होल की, उसी पे कट करना है। कभी भी ये आप फ्रंट वाले पे कैंची ना चलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सीधा कट कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको सीधा कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पोर्शन की कटिंग कर ली है। अब इसी से हम बैक की भी कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बैक का पोर्शन है, इसी से हमें स्लीव भी निकालनी है, इसलिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, वो उस साइड जो हमारा कपड़ा है वो स्लीव के लिए हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। सीधे और उल्टे का हमेशा ध्यान रखें। और देखो, पहले इस वाले को हटा लेते हैं हम और बैक वाला लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम इसकी लेंथ देखते हैं। अगर हमारे पास लेंथ कम होगी तो हम इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो हम लेंथ चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बैक जो है वो हमारी प्लेन है, तो हमें इसमें नेक वगैरह का ध्यान नहीं रखना। ये देखिए, मेरी 42 आ रही है यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे फोल्ड करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि
उस सूट की लेंथ जो है वो मेरी 44 आ रही है। उसमें हमें मोड़ने के लिए नहीं चाहिए फ्रंट में, लेकिन बैक में हमें मोड़ने के लिए भी कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ रखें आप। ये देखिए इस डायरेक्शन में मैं लेती हूँ, तो ये देखिए आपकी 45 लेंथ आ रही है यहाँ पे मेरी, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में हम लेंगे, और जो नीचे कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हैं वो हम अलग से पट्टी काट के वो फोल्ड कर लेंगे। हमारे पास तैयार लेंथ निकल गई है, ठीक है फ्रेंड्स। आधा इंच ऊपर से चला जाएगा, आधा इंच हम नीचे पट्टी जोड़ेंगे तो आधा इंच उसमें चला जाएगा, ठीक है। हमारी 44 तैयार हो। लेंथ आप जब भी निकालें तो फोल्डिंग का हमेशा ध्यान रखें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ निकालें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इसमें कोई मार्किंग नहीं करनी है, ठीक है। जस्ट क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पोर्शन हमने कट किया था, ठीक है, उसको इसके ऊपर रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। मिलाते हुए अच्छे से आप इसको रख लो। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मिलाते हुए इसको रख लिया है, ठीक है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इसके साइड साइड में से, या फिर आप मार्किंग करना चाहे, बिगनर्स हैं, मार्किंग करना चाहे तो आप इसकी मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसे कट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए मार्किंग ही कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कलर थोड़ा डार्क है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये मैं बैक पोर्शन के ऊपर मार्किंग कर लेती हूँ, ठीक है। अब फ्रंट को हम हटा लेंगे। ये देखिए आ गए ना हमारे बैक पोर्शन पे निशान, मार्क हमारे आ गए हैं। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से आप सूट बनाएं, बहुत ही इजी है बिगनर्स के लिए, ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अगले किसी सूट में मैं आपको प्लेट का जो सूट बनते हैं, पंजाबी सूट बनते हैं जो, उनकी भी कटिंग आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप इजीली बना सकते हैं। या इसमें से ये देखो, तो फ्रेंड्स ये देखिए बैक पोर्शन की हमारी कटिंग हो गई है। हमें ये ध्यान रखना है, अब हमें जो फ्रंट पोर्शन के आर्म होल की कटिंग थी वो करनी है हमारा बैक पोर्शन कटने के बाद, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो, कोई डाउट हो आपके मन में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारी जो सूट की कटिंग है वो हो गई है कंप्लीट। अब हमारे बाजू की कटिंग रहती है, ठीक है। नेक वगैरह जो होंगे वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे बताऊंगी कि आपको कैसे कट करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग। जो हमारा बाकी कपड़ा बच गया था फैब्रिक, उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, देखो 4 फोल्ड में ऐसे करेंगे, ठीक है। और ओपन वाली जो साइड है आपकी, उससे आपको मार्किंग करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी फोल्डेड साइड है, ये आपकी ओपन साइड है। देखो उल्टे सीधे का आप ध्यान रखें कपड़े का, ठीक है। हमेशा मार्किंग जो होती है वो कपड़े के रॉन्ग साइड से होती है, यानी कि उल्टी साइड से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हमें बाजू की लेंथ जो है, अगर आप यहाँ तक पहनते हैं तो वो जो भी आपकी बाजू का मेजरमेंट हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 15 इंच पहनती हूँ तैयार, तो ठीक है मैं यहाँ पे 16 इंच ले लूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे से हम कुछ बॉर्डर वगैरह या पाइपिंग वगैरह जो भी अटैच करेंगे कुछ उसमें चला जाएगा सिलाई में, ठीक है। फिनिशिंग वगैरह जो भी हम देंगे, ठीक है। या फिर हम कपड़ा फोल्ड करके जैसे पट्टी वगैरह जोड़ते हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा बॉटम और सूट जो है वो एक ही कलर का है, तो इसमें पट्टी वगैरह कुछ नहीं मैं डालूंगी, सिंपल सा कुछ डिज़ाइन या पाइपिंग वगैरह डाल दूंगी, क्योंकि ये वीडियो भी बिगनर्स के लिए है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल ही सूट की कटिंग रखी है, ठीक है। आगे मैं आपको डिज़ाइन वाली जो कटिंग है बाजू की वो भी आपको बताऊंगी। ये मार्क को अपना सीधा कर लेंगे 16 इंच पे भी। अगर आपसे लाइनिंग वगैरह सीधी नहीं लगती तो आप इस साइड भी मार्किंग कर ले, इस साइड से लेके 16 इंच पे, ठीक है। और इस साइड से भी मार्किंग कर ले, ये बहुत इजी तरीका होता है लाइनिंग को सीधा करने के लिए। फिर आपने जैसे ये मार्क लिया है और ये मार्क लिया है ना, इसको ऐसे इंची टेप रख के या अपने स्केल वगैरह जो भी आपकी हो, आपके पास टूल हो, उससे आप पट्टी को सीधा कर ले। अब देखिए इससे 2.5 इंच नीचे मैं लूँगी, ये मेरा मेजरमेंट है, ठीक है। आप का जैसे बस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही ये भी मेजरमेंट होता है, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से 2.5 इंच नीचे लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो भी मेजरमेंट हो ये उसके अकॉर्डिंग ही जाता है। आपका 38 से ऊपर साइज है, बस्ट साइज जो होता है वो 38 से ऊपर है तो आप 3 इंच लेंगे। अगर 36 आपका है या 34 है, 32 है तो उसमें आप 2.5 यानी कि 2.5 इंच तक नीचे ले सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब आपका जो भी बस्ट साइज है उसका हमें 4th हिस्सा लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा था 37 इंच था तो हम यहाँ पे ले लेंगे 9.5। ठीक है फ्रेंड्स, 9.2 हमने लिया था ना, यहाँ पे हम 9.5 ले लेंगे क्योंकि वो हमारा मार्जिन में ऐड हो जाएगा। क्योंकि हम स्लीव के जो भी मार्किंग करते हैं ना, ये हम कटिंग की मार्किंग ले रहे हैं। स्टिचिंग की मार्किंग जो मैं लेती हूँ वो स्टिचिंग के टाइम पे ही लेती हूँ। वो मैंने आपको बाजू ब्लाउज की जो कटिंग बताई थी उसमें भी बताया था, और सूट की जो स्टिचिंग वीडियो डालूंगी मैं उसमें भी आपको बता दूंगी। ठीक है, कि आप जो राउंड गोल वाली बाजू होती है वो कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत आपका जो होता है ये एक्स्ट्रा तो वो मार्जिन में चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब नीचे से जो भी आपका यहाँ का जो साइज़ है ना आपका वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा है 10 इंच तो मैं 5 ले लूँगी। ठीक है, और 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख लें। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है आपको? ये देखिए, ये 5 इंच, ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, आप अपना जो भी आपका साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब ये देखिए, स्टिचिंग का अगर आप निशान लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहें तो आप बाद में जब स्टिचिंग करेंगे उस टाइम पे आप लगा सकते हैं। ये देखिए, आप कटिंग का निशान लगा लेंगे। ये हमारा सिलाई का निशान हो गया, ये हमारा कटिंग का निशान हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें जो शेप लेनी है ना वो देखें आप। ब्लाउज में तो हम सीधे ही ऐसे डाल देते हैं कर्व। ठीक है, क्योंकि ब्लाउज जो होते हैं वो हमारे फिटिंग के होते हैं तो उसमें ऐसे ही डाल देते हैं। अब देखो, सूट में थोड़ी सी हमें लूजनेस होती है यहाँ पे, तो स्लीव हमारी थोड़ी सी लूज पहनी जाती हैं। ब्लाउज में तो हमें बिल्कुल फिटेड चाहिए और लूज अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, इससे हमारी शेप ईजी होएगी। इससे जो हमें शेप लेने में ना आसानी होगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी ये शेप लेने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ऐसे कर्व देते हुए ऐसे मिलाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, इसको कर्व देते हुए ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, बाजू की कटिंग क्लियर है फ्रेंड्स? अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। वैसे मैंने आपको सबसे इजी जो तरीका होता है बाजू कटिंग का वही आपको बताया है। अब बाजू अपनी कट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं। आज प्लाजो की कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी, बट वो जो वीडियो है वो मैं सेकंड वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि जिसको सूट की नीड है वो सूट कटिंग कर सकता है, जिसको प्लाजो की नीड है वो प्लाजो कटिंग कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाजू की भी हमारी कटिंग हो गई है। ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया था तो हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। ये 1 और ये 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों बाजू की कटिंग हो गई है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो फ्रंट में कटिंग डालते हैं ना वो अभी बता देती हूँ। वैसे मैं पहले नहीं डालती, मैं स्टिचिंग के टाइम पे डालती हूँ, बट आपके लिए मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि फिर अगर रह जाती है तो मैं आपको बताना भूल जाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, सिर्फ हमें आधा इंच का यहाँ पे ड्रॉप डालना है। ठीक है, आधा इंच इंची टेप से ऐसे लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इसको फ्रंट हिस्से में एक ही साइड हमें ऐसे लेना है। ठीक है, अब इसको जस्ट कट कर देंगे। ठीक है, अभी हमने कट कर दिया है। ठीक है, ये हमारी बाजू की जो कटिंग थी वो हो गई है। अगर आप ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आगे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आप ब्लाउज कटिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप बहुत ही आसान तरीके से वो भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल भाषा में सिंपल लैंग्वेज और सिंपल भाषा, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने बताने की कोशिश करी है कि तो आज मैंने इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी अच्छे से, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मुझे नए व्यूअर देख रहे हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी अच्छे से, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मुझे नए व्यूअर देख रहे हैं, जिससे कि मैं उनके काम आ सकूँ।
तो आज के लिए इस वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब हम अगली वीडियो की तरफ चलते हैं।